चुप रहकर इस पढ़ाई को पढ़ते चलो, आपकी तकदीर बहुत ऊंची बन जाएगी। जो अभी तक किसी ने हमारी बनाई नहीं, बाबा ही आकर हमारी तकदीर ऊंच बनाते हैं। तो बाबा ने कहा इस समय जो है, कल भी बाबा ने संगम युग की कितना महिमा किया, और अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने संगम युग का कितना महत्व बताया है। संगम युग पर ही हम प्रारब्ध जमाने कमाने का समय है। संगम युग पर ही हम जो चाहे सो पुरुषार्थ करके कई जन्मों के लिए प्रारब्ध जमा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा यह जो समय है तकदीरवान बनने का है। जितना हम पढ़ाई पढ़कर तकदीर को ऊंचा बना लेंगे, उतना हमारी श्रेष्ठ जीवन बन जाएगी। तो बाबा ने कहा भले तुम ब्राह्मण कहलाते हो, पर तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी, क्योंकि स्व का ज्ञान बाबा ने संगम युग पर दिया है। वो स्व के ज्ञान से तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। और स्वदर्शन चक्रधारी देवी देवताओं के हाथ में जो दिए वो नहीं, लेकिन ये संगम योगी ब्राह्मण ही वास्तविक स्वदर्शन चक्रधारी है। तो बाबा ने कहा सारा दिन ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। जो आप पढ़ाई पढ़ा, सवेरे मुरली सुने, आज बाबा ने कहा उसका विचार सागर मंथन करो। और कोई सत्संग में विचार सागर मंथन करने की कोई कहता भी नहीं है और उनका नियम भी नहीं है। हम पढ़ाई पढ़ रही है, पढ़ाई का मतलब क्या है? रिवाइज करना, विचार सागर मंथन करना। जैसे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, फिर होमवर्क कहाँ करते हैं? घर में बैठकर रिवाइज करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को पढ़ाई का बहुत महत्व होना चाहिए। सारे मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो। अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो। श्रीमत पर सदा चलते रहो, तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। इसके आधार से, श्रीमत के आधार से, श्रीमत पर चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। प्रश्न है, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है, जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है, जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? उत्तर है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह है सबसे ऊंचते ऊंचे तकदीर। स्वदर्शन चक्रधारी बनना यह है सबसे ऊंचते ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो और सारे सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो और सारे सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों की हीरे समान तकदीर बनाने।
तुम बच्चों की हीरे समान तकदीर बनाने बाबा आया है। तो स्मृति रहे स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे। क्या स्मृति रहे स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रही है, तो तकदीर बनती रहेगी। गीत है आने वाले कल के तुम। बच्चों ने घी के 2 शब्द सुने, सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। भगवान हमारी तकदीर बना रही है, हमें पढ़ा रहा है, स्वदर्शन चक्रधारी बना रहा है, तो बच्चों को नशा चढ़ जाना चाहिए। अविनाशी नशा, वो नशा उतरना नहीं चाहिए। विनाशी नशा नहीं, अविनाशी नशा। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते तो उनके रात दिन नशा रहता है। हम बड़े धनवान है, जागीरवान है, नशा चढ़ा रहता है संपत्ति का। तो बाप तकदीर बनाने वाला है। अभी तुम्हारी तकदीर फूटी हुई है, कौड़ी मिसल तकदीर है, हीरे मिसल तकदीर है। हीरे मिसल तकदीर है, ये तुम जज कर सकते हो। कौड़ी मिसल है या हीरे मिसल, ये तुम बच्चे जज कर सकते हो। बेअद का बाप सन्मुख बैठ तकदीर बनाते हैं। स्व तुम देखते हो कि जानते हो परम पिता परमात्मा। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा को जानते हो। भले आत्मा को देखते नहीं है, परंतु निश्चय है कि हम आत्मा है। स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। तो बाबा के देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है कि हमको कौन मिला, परमात्मा मिला है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते तो बारिश होते हैं, फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते, फिर कोई कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई तो जिनके 5-6 बच्चे हैं, नौकरी कम मिलती है, समझते हमारी तकदीर में यही था। औरों को देखते हैं, उन्हों की तकदीर में कितने महल माड़ियां, ताज तख्त है। मनुष्य की तकदीर भी वैरायटी, जैसे कर्म वैसे तकदीर, हर एक की एक जैसे तकदीर नहीं है ना। मनुष्य के तकदीर भी वैरायटी है। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो कि किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन के लिए, सुख के लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं, समझते हैं धन है तो अच्छी दवाई क्यों ना करें। और गरीब बीमार पड़ते तो धनवान, बाबा ने कहा तो धन की बात है ना, तुम भी जबरदस्त तकदीरवान बनते हो, पर बाबा भी हमारी तकदीर बनाता है, परंतु कैसे बनता है, श्रीमत पर चलने से। बच्चे जानते हैं बाबा ऊंचते ऊंच तकदीर बनाते हैं, क्योंकि खुद ऊंचते ऊंचा है ना। अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो ना, माँ बाप के घर में बैठे हो, कोई राजा रानी, तो समझते हमने ऐसे कर्म किया जो राजाई की हमें तकदीर मिली। अब तुम जानते हो हम जो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते, उन्होंने भी जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई है, तुमको ये बुद्धि मिली है। मनुष्य की बुद्धि में ये तो नहीं आता, इतने धनवान मनुष्य है, उन्होंने ये तकदीर कैसे मिली। कहेंगे पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया तो इतना धनवान बने। कर्मों का फल तो है ही, ऐसा नहीं कि कर्मों का फल नहीं, कर्मों का फल तो है ही।
गाते भी है ना, कर्मों की गति बहुत न्यारी है। मनुष्य पास्ट कर्म के अनुसार ही भोगते हैं। अभी तुम बड़े से बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। यह तो सतयुग के मालिक बने। उन्हों की ऐसी कर्म की गति किसने बनाई जो विश्व का मालिक बने? तुम सारे चक्कर को जान चुके हो। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हुए। दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे, वो भी ब्राह्मण और तुम भी ब्राह्मण, परंतु बाबा ने कहा तुम जानते हो हम है सच्चे ब्राह्मण। शिव बाबा तो रचयिता है, उसका कोई बाप नहीं है। तो अब तुम्हारी तकदीर परम पिता परमात्मा बनाते हैं। बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती। तकदीर कौन बनाएगा? बाबा। तो बाबा ने कहा हाँ, कोई की भी बन सकती है अगर वो एडॉप्ट करे। तो तुम बच्चों को भी एडॉप्ट किया ना। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मापिक, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। शिव बाबा से ऊंचा दुनिया में कोई है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे हैं, ढेर के ढेर। उन्हों को बाप से क्या वर्षा मिलता होगा? तुम समझते हो कि शिव बाबा अभी आत्माओं का बाप है और ब्रह्मा है सभी जीव आत्माओं का बाप। तुम इनमें भाई बहन हो जाते हो। बाप तो तुम बच्चों को कहते, देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ाकर कितनी तकदीरवान बनाता हूँ। बराबर सतयुग आदि में श्री श्री लक्ष्मी नारायण इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी। कितनी उन्हों की तकदीर ऊंची बनाई है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में राज शिव बाबा ने उन्हों की ऊंची तकदीर बनाई थी। ये राज बाबा ने समझाई। हमारी बुद्धि में है कि ऐसे तकदीर बनाने वाला शिव बाबा है। वह तकदीर भोग 21 जन्म पूरे किए, अब वही फिर तकदीरवान बन रही है। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी समझा नहीं सके। ऐसा बाप कितना लवली है, तो इतना कूट कूट करके ज्ञान भर रहा है, कितनी बातें समझा रहा है, तकदीर बना रहा है, तो कितना लवली है। बाप भी कहते तुम भी लवली बच्चे हो। तुमको मैं फरमान करता हूँ कि निरंतर याद रहने का अभ्यास कर। बाबा की याद में निरंतर रहने का अभ्यास करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो कि शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में सन्मुख है। बाबा ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिवी है। मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अभी मैं आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो कौन बात कर रहा है? शिव बाबा। इतना जो ज्ञान दे रहा है ब्रह्मा बाबा नहीं, शिव बाबा खुद बात कर रहा है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है। वह निराकार परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही तकदीर बनाने वाला है। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तुम जानते हो बाप कैसा ब्रह्मा तन में सन्मुख बात कर रहे हैं। कहते हो लाडले बच्चे, अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा जानती है कि यथार्थ बात है। बाबा कहते जितना हो सके मुझ बाप को याद करो।
और सारे सृष्टि चक्कर की नॉलेज तुमको ही दी है। कोई तो अच्छी रीति धारण होती है और कोई भूल जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको ज्ञान अमृत दे रही अथवा नॉलेज पढ़ा रही है। सन्मुख कौन बैठा है? शिव बाबा बैठे। वो जन्म मरण में नहीं आता है। तुम्हारा तो जन्म बाई जन्म नाम रूप देश काल बदलता जाता है। फीचर्स सदैव न्यारे मिलते हैं। यह कितनी गुह्य सूक्ष्म बात है। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है वो दूसरे जन्म में नहीं रहेगा। एक का ना मिले दूसरे से। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। उनकी एक्टिविटी ख्यालत आदि सब बदल जाते हैं। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट में जाना पड़ता है। भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी सब पार्ट बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है। कभी राजा की तो कभी रंक की। ऐसे नहीं कभी कुत्ता बिल्ली भी बनेगी। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य से देवता बन रही हैं। यह मम्मा बाबा भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भविष्य में जाकर क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा। कितनी ये जबरदस्त कमाई है। वह तो करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इसी जन्म में वरिष्ठ आदि बनेंगे। दूसरे जन्म की बात नहीं। स्व भी बने ना बने हो सकता है। तुम भी समझते हो कि हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे। फिर वहां देवी देवता कहलाएंगे। यह कभी भूलना नहीं कि बाप से हमको स्वर्ग के ताउसी तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऊंचते ऊंचा बनकर ही दिखलाएंगे। अरे गॉड फादर पढ़ाते हैं, वो भी तो बुद्धि में आता है ना। कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहा है। तकदीर बना रहा है और बहुत ऊंचे तकदीर। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंची तकदीर बनाएंगे। वह तकदीर कलब कलब कायम रहेगी। इसीलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बड़ी भारी तकदीर है। बहुत सुख है। भले यहाँ कोई के पास करोड़ों रुपया है परंतु पाई का भी सुख नहीं। धन से कोई सुख थोड़ी मिलता है। घमंड हो जाता, नशा हो जाता, वो भी अशुद्ध, पर सुख नहीं होता। जो सुख अंदरूनी प्राप्त होती है वो धन से नहीं प्राप्त होता है। वहां तो बिल्कुल शांति आराम से प्रारब्ध भोगेंगे। यहाँ तो कितनी आफतें आती रहती है। थोड़े टाइम में बहुत देवाला निकलेंगे, मरते जाएंगे। भले इंश्योर करते हैं परंतु इंश्योर कंपनी भी क्या कर सके। आजकल तो मकान दुकान सब इंश्योर कर दे। जब होगा ही अति की अर्थ तो इंश्योर कंपनी भी क्या करेगी? इंश्योरेंस क्या करेगी? हिरोशिमा का क्या हाल हुआ? इतने आदमी मरे, इंश्योर कंपनी ने भी देवाला मारा। यहाँ भी ऐसे होगा।
सब खत्म हो जाएगी। इंश्योरेंस वाले किसको पैसा देंगे, किसको देंगे, किसको देंगे? कौन एक दो का एक दो का दिया जलाएंगे? मनुष्य ने अभी अंधविश्वास कितना है। बड़े आदमी का शो करते हैं, ऋषि मुनि व उनसे भी बड़ा समझते हैं। भले रिलीजन को नहीं मानते हैं, परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते हैं। साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे। साधु उनके आगे नहीं करेगा, वो साधु के आगे करेंगे, क्योंकि समझते हैं हम ऊंच पवित्र हूँ। ये बाप कहते, मेरे लाडले बच्चे, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। तुम तो सारे सिर, बाबा ने कहा तुम तो हमारे सिर के मोर हो। बाबा कितना बच्चों को प्यार करता है, कितना ऊंचा चढ़ाता है। तुम ही मेरे बच्चे विश्व के मालिक बनेंगे। ब्रह्मांड कहते हो तुम मालिक हो ही, तुम डबल मालिक हो, और मैं तो सिंगल, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? हाँ विजय भाई, दिनेश भाई, बाबा इतना नशा, इतना खुशी, इतना तकबीर बनाता है, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? आधा घंटा? अच्छा, कितना करते? फिर क्या कहे? तो बाबा ने कहा जिससे ऐसा वर्षा मिलता है। बाप कहते देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल कोई पत्र लिखता है। मधुबन में पहले जाते थे ना, तो पत्र लिखते थे बाबा। अरे प्राण देने वाले, प्राणों से भी प्यारे, तुम बाप को पत्र नहीं लिखते हो? स्त्री पुरुष एक दो को चिट्ठी लिखते हैं ना, तो कहते प्राणेश्वर फलाना। वास्तव में वह कोई प्राणेश्वर तो है नहीं। प्राणेश्वर तो एक ही बाप है। माता खुश हो रही हाँ आजकल तो अस्त्र है ना, मोबाइल जो पड़ी है, पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है। रातों रातों दिनों बीत जाता है, पता नहीं कितनी बातें करते, किससे करते, हमें तो समझ ही नहीं आता। 10 मिनट बात करते ही कान में दर्द होने लग जाती है, और एक तार भी घुसा देते कान में, पता नहीं उसमें क्या सुनाई पड़ता है या नहीं पड़ता। हमने तो कभी यूज नहीं किया, नाम ये तो गंदा आता है। 10 मिनट भी कर लो ना, कान में इतना दर्द होने लग जाते, बहुत मजबूरी से। कारोबार अर्थ यज्ञ का भी कई काम, और किसी से भी बात करना होता तब किया जाता है। ये घंटों घंटों कौन बात करके बैठे, और उससे बीमारियां हो रही। इसलिए कई लोगों के कानों में सुनाई भी कम देने लगी। वो जो सुनते हैं ना कान में घुसा घुसा के, तो ये और बातें कैसे सुनाई पड़ी। तो बाबा ने कहा स्त्री पुरुष एक दो को चिट्ठी लिखते, कहते प्राणेश्वर फलाना। वास्तव में वो कोई प्राणेश्वर तो है नहीं। प्राणेश्वर तो एक ही बाप हो, सभी प्राणों का ईश्वर एक ही बाप हो। वह कहते प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाला कौन है? बाबा है। यहाँ से ही तो नाम निकला हुआ है। भारत में ही ऐसा प्राणेश्वर, प्राणेश्वरी लिखते हैं, परंतु है कोई नहीं। कोई किसके लिए प्राण देगा? आज सुनते हो कितने लफड़ा हो रहा है। तो बाबा ने कहा प्राणों का दान तो सिर्फ एक ही बाप देता है। बाप कहते तुम मेरे बनते हो, तो फिर तुमको कोई दुख दे ही नहीं सकता। आत्मा को ही दुख मिलता है, और आत्मा ही फील करती है। तो बाबा ने कहा बाबा कितना बच्चों को प्यार से समझाते हैं।
याद भी उनको करती है, महिमा करती है, मम्मा को भी कितना याद करते हैं। तो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं, उनको कितना ऊंच मर्तबा मिलता है। फिर उनके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं, तुम्हें बहुत बहुत रहम दिल बनना है। जैसे बाबा ने हमको बनाया, हम भी फिर औरों को बनावे। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी के प्राप्ति है, स्वर्ग की राजधानी है। वहां हम इतने साहूकार रहते हैं जो सोने हीरे की महल बनाएंगे। एक माया मचंदर का खेल भी दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंट पड़ी है, थोड़ी ले जाएं। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग के हीरे जवाहरातों के महल देखते हो, सोने की खानियां देखते हो, समझते हो थोड़ा ले जाएं। सूक्ष्म वतन में सोना नहीं मिलता है, वो तो बाबा जादूगर है ना। सारी चीज, कोई भी ध्यान में जाता है या ट्रांस में जाता है, तो सूक्ष्म वतन में कोई थोड़े रखा हुआ है। बाबा जादूगर इतना कलाकार है, सब चीज मर्ज करके दिखा देगा। साक्षात्कार करते हैं ना, विनाश स्थापना, वहां क्या होता है सब बाबा। जैसे संदेशी जाती है, कहती क्या है, बाबा के पास भोग लेके गई, बाबा ने पूरी सभा को मर्ज कर लिया। कोई हार्ट के शेप में था, कोई कैसे था। तो ये तो बाबा की कलाकार है ना। इसीलिए तो बाबा कहते मैं सब कुछ बच्चों को दे देता हूँ, दिव्य दृष्टि के चाबी नहीं देता हूँ, अपने पास रखता हूँ। क्योंकि मुझे फिर द्वापर से बच्चों को साक्षात्कार कराना, जो भक्ति का फल देना, तो बाबा वो चाबी नहीं देता है। तो बाबा ने कहा हीरे जवाहर के महल देखते हो, सोने की खानियां देखते हो, समझते हो थोड़ा ले जाएं। अरे सूक्ष्म वतन में सोना नहीं मिलता है, सोना तो वैकुंठ में रहता है। तुम जानते हो खानियों से हम विमान में जाकर सोना भर कर ले आएंगे। सोने की बड़ी बड़ी ईंट भी होती है। अभी भी बड़े बड़ों के पास तो सोना पड़ा होता है ना। भारत को सोना चांदी तो जरूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई है, जहां कोई लूट फूट ना सके, आग जला न सके, वह तो सब भविष्य में तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जिन एरोप्लेन आदि द्वारा अभी बम्स आदि गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीजें फिर सुख के लिए भी निमित्त बन जाएगी। सतयुग में ये सब थी, फिर प्रायलुप्त हो गई और फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानी में जाकर ले जाते हैं, खानियां नई हो जाती हैं, अभी तो पुरानी है। ऐसी तकदीरवान बाप बनाने वाला बाप से पूरी तकदीर ले लेनी चाहिए। बाबा इतना ऊंचा तकदीर बनाता है, तो ऐसे बाप से तकदीर पूरी ले लेनी चाहिए। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। इधर उधर में टाइम कितना जाता है, तो बाबा कहता है इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहते सिर्फ मोह एक मेरे में लगाओ। क्या विचार? बाबा कहते मोह सिर्फ निराकार है ना, वो दिखता नहीं, लगेगा मोह। शरीरधारी तो दिखते हैं। तो बाबा कहता है एक बाप से ही मोह लगाओ और स्वर्ग को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है अपनी ऊंच तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी।
श्रीमत पर अच्छी रीति चल, पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल, पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। दूसरा, प्राणेश्वर बाप की याद में रहे, सबको प्राण दान देना है। प्राणेश्वर बाप की याद में रहे, सबको प्राण दान देना है। सबके प्राण बचानी है। किसी को भी दुखी नहीं करना है। वरदान, मालिकपन की स्थिति में रहे, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले। मालिकपन की स्थिति में रहे, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले, प्रकृति जीत भव। मालिकपन की स्थिति में रहे, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले, प्रकृति जीत भव। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे। अब से आह्वान कर रही हैं कि चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे, जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे, वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति भी बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाई। जहां आप प्रकृति जित ब्राह्मणों का पांव होगा, जहां आप प्रकृति जित ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान हो ही नहीं सकता। तूफान आएगा, धरती हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा। तूफान आएगा, धरती हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा। अभी आपकी तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए मांगेंगे। सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। स्लोगन, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मनमना भव की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख मन रस का अनुभव करना है तो मनमना भव की स्थिति में रहो। आज है 11 तारीख, 11 जुलाई। तकदीरवान बच्चे हर संकल्प, बोल और कर्म में फॉलो फादर करते। तो तकदीरवान बच्चे हैं वो हर संकल्प, बोल और कर्म में फॉलो फादर करते। उनके हर बोल में नम्रता,
निर्माणता और महानता होगी। जो अपने को निमित्त समझते हैं उन्होंने महानता के साथ नम्रता अवश्य होगी। अगर नम्रता के बजाय महानता या महानता के बजाय नम्रता ज्यादा है तो भी सफलता मूर्त नहीं कहेंगे। नम्रता के बजाय महानता या महानता नम्रता के बजाय नम्रता ज्यादा है तो भी सफलता मूर्त नहीं बनेंगे। ओम शांति।